तो हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पोएम फ्लेमिंगो बुक से, जो कि है माय मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास ने। तो बात करें हमारे पोएट की, तो पोएट है ना, वो केरला के मलाबार डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुई थी। और पोएट फेमस है अपनी ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी और इंडिजिनियस राइटिंग के लिए। कमला दास जो है ना, वो बहुत सारे नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिख चुकी है इंग्लिश और मलयालम में। और पोएट बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप पर पोएम लिखती है। और आज का ये जो पोएम है माय मदर एट 66, ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं कि पोएम में क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये सभी जानते हैं कि एजिंग जो है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो हमारे पेरेंट्स है ना, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है? नहीं ना। तो आपको इस पोएम के खत्म होते होते ना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको पोएम को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो यहाँ पर पोएट जो है ना, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। अब वो किस लिए जा रही है वो तो नहीं पता, शायद वो अपनी जॉब के कारण जा रही हो या फिर वो अपने ससुराल जा रही हो। इसके बारे में तो क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। तो सीन ये है ना कि वो और उनकी मम्मा दोनों कार से कोचीन एयरपोर्ट जा रहे हैं फ्राइडे मॉर्निंग को। तो वो अपनी मम्मा को देखती है जो कि उनके बाजू में बैठी हुई है। डोज यानी कि एक लाइट स्लिप, यानी कि एक झपकी। जैसे कार वगैरह या गाड़ी वगैरह कभी चलता है ना, तो जैसे ही गाड़ी चलती है ना, तो चलते चलते नींद आने लग जाता है। वैसे वो इसकी मम्मी है ना, वो एक लाइट स्लीप ले रही है कार में बैठे बैठे। और उनका जो मुंह है ना, वो खुला है। डोंट वरी, उनको कोई बीमारी नहीं है। ये ना एजिंग के साथ साथ ऐसा होता है। और उनका जो चेहरा है ना, वो दिख रहा है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि उनका चेहरा राख की तरह दिख रहा है एक कॉप्स यानी कि डेड बॉडी की तरह। वो देखती है कि उनकी मम्मी का चेहरा ना एकदम डेड बॉडी की तरह लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि उनकी मम्मी अब एकदम लाइफलेस लग रही है, बिल्कुल ही डल चेहरा उनका। क्योंकि उनकी मम्मी 66 ईयर की थी और अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। इस कारण उनका चेहरा बिल्कुल ही डल लग रहा है, बिल्कुल ही लाइफलेस लग रहा है। एंड रियलाइज्ड विद द पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड। और वो रियलाइज करती है कि वो अब उतनी ही बूढ़ी है जितना वो अब दिख रही है। अब वो पहले के जैसे वो यंग नहीं रही, अब वो पहले के जैसे एनर्जेटिक नहीं रही, अब वो पहले के जैसे उतनी ब्यूटीफुल नहीं रही जो कि वो बचपन में देखा करती थी। अब उनकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है। अब उनके चेहरों पर रिंकल्स आ चुके हैं, उनका चेहरा बिल्कुल डल लग रहा है, लाइफलेस। और वो रियलाइज करती है कि कहीं उनकी मम्मी की डेथ ना हो जाए, कहीं उनकी मम्मी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर ना चली जाए। और वो इस थॉट को झेल नहीं पाती, क्योंकि यार देखो, आप ही इमेजिन करो, जिसके कारण आप हो, जिनसे आपका वजूद है, वो अगर आपके साथ ना हो तो आपको कैसा फील होगा। और वो ये फील करती है कि उनकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी है और अब उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। और उसे वो फियर ऑफ सेपरेशन सताता है कि वो अपनी मम्मी से अलग हो जाएगी। और ये थॉट्स उसके माइंड में बार बार चलते ही रहते हैं। तो वो इस थॉट से ना डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, वो इस थॉट को अपने माइंड से हटाने के लिए ना, वो खिड़की से बाहर देखती है, वो कार से बाहर देखती है। तो वो देखती है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि जो यंग ट्रीज है ना, वो दौड़ रहे हैं। लिटरली वो ट्रीज दौड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कार से ऐसे आगे जा रही है ना, यानी कि वो कार से जा रही है, तो जो ट्रीज है ना, वो कैसे पीछे जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रीज है ना, वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, वो यूथ, वो एनर्जी पीछे छूटती जा रही है। वो ये बताना चाह रही है इस लाइन से, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो मैरी चिल्ड्रंस है ना, यानी कि खुश बच्चे, वो कैसे अपने घर से उछलते कूदते हुए बाहर आ रहे हैं। स्पिलिंग आउट का मतलब होता है उछल के बाहर आना। जैसे आपके स्कूल की छुट्टी होती है तो आपने भी देखा होगा ना कि कैसे बच्चे उछलते कूदते हुए अपने क्लास से बाहर आते हैं। वैसे ही सेम बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। और ये दोनों चीजें देख कर ना, उसे ऑथर को बहुत ही अजीब फील होता है। एक कॉन्ट्रास्टिंग सी चीज देखने को मिलती है यहाँ पे, कि कैसे कार के अंदर उनके साथ जो उनकी मम्मी है, वो बिल्कुल ही लाइफलेस है, वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है। अब उनके पास वो एनर्जी नहीं, वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं जो वो पहले थी। और वो कार के बाहर देखती है कि जो यंग ट्रीज है, मैरी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रंस हैं, वो कैसे उछलते कूदते हुए खेल रहे हैं, कैसे मस्ती कर रहे हैं। वो ये बिल्कुल अपोजिट चीजों को देखती है और वो इन्हीं सभी चीजों के बारे में बहुत ही सोचने लगती है। और अब वो इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचते सोचते एयरपोर्ट पहुंच जाती है।
और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद, यानी कि जब आप एयरपोर्ट जाएंगे ना तो वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होती है कि कहीं कोई ऐसे सामान या कोई ऐसी चीजें लेकर मत चले जाए जो कि वहाँ एरोप्लेन में अलाउड ना हो या फिर उससे किसी को नुकसान पहुंचे। तो वहाँ सिक्योरिटी चेक के बाद ना वो अपनी मम्मी से कुछ ही दूरी में खड़ी रहती है और वो फिर से अपनी मम्मी को देखती है। वान यानी कि कलरलेस और पेल यानी कि डल, और वो अपनी मम्मी को देखती है तो उनकी मम्मी का फेस बहुत ही डल, एकदम कलरलेस सा लग रहा है। अब उनकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। अब उनकी मम्मी का चेहरा उतना ब्राइट नहीं जैसे पहले था, और वो अपनी मम्मी के चेहरे को लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है। एज अ लेट विंटर्स मून ये चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे विंटर्स में जो मून होता है ना वो बहुत ही धुंधला धुंधला सा नजर आता है, वो उतना क्लियर नजर नहीं आता जैसे कि अभी गर्मी में नजर आता है। वैसे ही ऑथर बोल रही है कि उनकी मम्मी का चेहरा है जो कि रिंकल्स के पीछे छुप चुका है, लेकिन लिटरली ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी मम्मी जो है ना वो 66 ईयर की हो चुकी है और वो जो है ना वो एजिंग के कारण हुआ है। और लेट विंटर्स मून का एक ये भी मतलब है कि ये जो मून है ना ये अब सीजन के एंड का मून है, और ये जो लेट विंटर्स मून है ना ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एंड को, यानी कि जो पोइट की मम्मा है ना वो भी अब अपनी लाइफ के एंड में आ चुकी है। अब वो कभी भी पोइट को छोड़कर जा सकती है हमेशा हमेशा के लिए, अब उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। इसी चीज को सिंबलाइज किया गया है एज अ लेट विंटर्स मून। और पोइट जो है ना वही पुराने दर्द को फील करती है, उसका चाइल्डहुड फियर, यानी कि जैसे आप बचपन में देखे होंगे ना कैसे बच्चे अपनी मम्मी के साथ दिन भर रहते हैं, उन्हें एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते, और कभी उनकी मम्मी उनसे मजाक मजाक में ऐसे ही छुप जाती है तो कैसे बच्चे रोने लग जाते हैं, क्योंकि बचपन में उनकी मम्मा उनके लिए सब कुछ होती है और वो एक पल के लिए अपनी मम्मी को छोड़ना नहीं चाहते। और वही सेम दर्द को वो पोएट फील करती है अभी। बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, अम्मा यानी कि मम्मी को कहा जाता है, और पोएट बोलती है कि हम फिर से मिलेंगे मम्मा। लेकिन पोएट को अंदर ही अंदर ये दर्द रहता है कि वो अपनी मम्मी से मिलेगी भी या नहीं, कहीं ये उनकी मम्मी से लास्ट मुलाकात ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अब वो वापस आए तो उसकी मम्मी उसके साथ ना हो, कहीं उनकी मम्मी की डेथ ना हो जाए, उसे ये डर रहता है। लेकिन फिर भी वो उस दर्द को छुपाती है और वो उनसे कहती है कि वो फिर से मिलेगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और वो बस स्माइल करती है और चली जाती है। ये 3 बार स्माइल इसलिए लिखा है ना क्योंकि ये इस चीज को बताते हैं कि ये स्माइल कितनी फेक है, ये स्माइल कितनी हॉलो है, यानी कि पोएट अपने रियल इमोशंस को अपनी मम्मी से छुपा रही है। वो ये छुपा रही है कि उसकी मम्मी को अगर उनका रियल इमोशन पता चल गया तो वो वहीं पर रोने लग जाएगी, और ऐसा ना हो कि कमला दास के कारण उनकी मम्मा बहुत टेंशन में चली जाए। इस कारण वो फेक स्माइल करती है और वो अपने रियल इमोशंस को छुपाती है, और यहीं पर ये पोएम खत्म होती है। तो इस पोएम से आप ये सीखते हैं कि कैसे जो समय है ना वो जल्दी जल्दी बीतता है, और कैसे पोएट कमला दास ये फील करती है कि उनकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है। वो ये फील करती है कि कल ही तो उनकी मम्मी जवान थी और अब वो आज बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि वो रियलिटी को फेस नहीं कर पाती, वो ये फेस नहीं कर पाती कि अब उनकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है। उसे ये विश्वास नहीं होता और उसे ये डर है कि उसकी मम्मी अब उससे दूर ना हो जाए, अब उसे ये डर है कि उसकी मम्मी की डेथ ना हो जाए। ये चैप्टर ये बताती है कि कैसे जिंदगी जल्दी जल्दी बीतती है, और इस पोएम को आपके 12th के सिलेबस में डालने का ये भी कारण है कि अभी आप 12th में हैं, इसके बाद आप कॉलेज चले जाएंगे, फिर अपनी और हायर एजुकेशन के लिए और बाहर चले जाएंगे, और फिर आप जॉब की तलाश करेंगे। जॉब मिल गई तो टेंशन, और ना मिली तो टेंशन, और इन सब के चक्करों में ना आप अपने लव्ड वंस को, आप अपने पेरेंट्स को भूल जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि यार वो तो अभी है ना, वो तो रहेंगे हमेशा, लेकिन आप ये रियलाइज नहीं करेंगे कि आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना उनकी भी एज वैसे ही बढ़ रही है, और आप ये रियलाइज नहीं कर पाते, आप ये विश्वास नहीं कर पाते कि एक समय के बाद वो भी बूढ़े हो जाएंगे, जैसे कि इस पोएम में बताया गया है। तो 12th के बाद ना आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, आप कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जीने लगेंगे, और अब आप जॉब की तलाश में, अपने करियर के तलाश में रहेंगे, और आप अपने घर वालों को समय बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। और फिर आपको पोएट की तरह पछतावा होगा, पोएट की तरह रिग्रेट फील होगा कि कैसे उन्होंने अपनी मम्मी के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने जितना भी टाइम स्पेंड किया ना वो बहुत कम था, और अब जब उनकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है तो अब उन्हें ये डर है कि कहीं वो अपनी मम्मी को हमेशा हमेशा के लिए खो ना दे। तो आप इसी सेम चीज का पछतावा ना करें, इसी कारण ये पोएम आपके सिलेबस में डाला गया है। तो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। तो अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। और बाजू में आपको ये प्लेलिस्ट दिख रही होगी,
जिसमें मैंने आपको पूरे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो आप सीक्वेंस वाइज सभी चैप्टर्स को देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।